हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये वाला व्लॉग जो है ना मंगलवार का ही है, मतलब कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके बाद का। तो ये शाम का टाइम है। शाम के ना लगभग 6 बज गए थे और मैं तो उठ गई थी पहले ही। मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह जब मैं पी लेती हूँ आराम से, तब जाके फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ। तो बच्चे जैसे ही उठे ना वैसे नीचे से ना बच्चों को बुला लिया था। तो दोनों बच्चे नीचे चले गए थे, तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा बेड को मैं समेट देती हूँ और रजाई वगैरह। ये तो ऐसे फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और आज ना दोनों जल्दी ही चले गए थे नीचे शाम को खेलने के लिए। नहीं तो जब मैं इन लोगों को पढ़ा देती हूँ ना तो लगभग 8:30 या 8 बजे के बाद ही जाते हैं, मतलब होमवर्क करने के बाद ही जाते हैं। पर आज जल्दी बुला लिया था तो मैंने भी भेज दिया कि मैं बाद में करा लूँगी। जब बुलाते हैं ना तो फिर मैं मना नहीं करती हूँ, जिस टाइम पे बुलाते हैं तो मैं भेज देती हूँ, ताकि थोड़ा सा अब ये है ना बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद फिर कहीं जाना नहीं रहता है, पूरे टाइम जो है घर में ही रहते हैं। तो नीचे जाके थोड़ा सा खेल लेते हैं तो बच्चों का भी मन लग जाता है। तो बिस्तर वगैरह समेटने के बाद फिर मैं आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब एक बार तो मैंने दिया वगैरह जला दिया था, बच्चे थे तभी। लेकिन मंगलवार का दिन है तो मंगलवार को मैं कोशिश करती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ लूँ। पहले तो रेगुलर पढ़ती थी पर अब नहीं हो पाता है। तो क्योंकि पता है बच्चे रहते हैं ना शाम के टाइम, फिर उन्हें पढ़ाना रहता है, कभी भूख लग रही होती है, कभी लड़ रहे होते हैं। तो अब सारा ध्यान जो है ना फिर मेरा बच्चों की तरफ ही रहता है। अगर आप पूजा भी कर रहे हो और आपका दिमाग शांत नहीं है, मतलब उस चीज़ में नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है करने का। तो इसीलिए मैं जो है नहीं करती हूँ। तो अभी बच्चे नहीं थे तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ आराम से। अभी गए हैं तो तुरंत तो नहीं आएंगे, कम से कम आधा 1 घंटा रुक कर ही आते हैं। तो तब तक जो है मेरे पास टाइम है। तो दोबारा से यहाँ पे मैंने दिया जलाया और धूप वगैरह जला के और फिर अच्छे से पूजा करी। मंगलवार का दिन होता है तो या तो मैं ये लोबान जलाती हूँ या तो जो बाती वगैरह के बच जाते हैं ना तो उसमें कपूर, लौंग, धूप ये सब चीज़ें डाल के जला देती हूँ। तो मैंने ना अभी कहीं पे देखा था कि जब लोबान जलाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा कपूर, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल के जलाने से अच्छा होता है। तो लौंग जो है वो आपको फूल वाली ही लेनी है और थोड़ा सा टुकड़ा जो है मैंने दालचीनी का डाल दिया था। पाउडर डालते पर मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने टुकड़ा ही डाल दिया। और यहाँ पे ना हम इसको जला देते हैं अच्छे से। और एक तो क्या होता है इससे रूम में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी होती है और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है जो भी होता है बहुत मतलब अच्छा रहता है। तो जलाना चाहिए। मैं 2 दिन तो ज़रूर से जलाती हूँ सप्ताह में, मंगलवार और शनिवार के दिन। या तो एक दिन लोबान जला देती हूँ, एक दिन जो बाती वगैरह या धूप के जो छोटे छोटे बच जाते हैं ना तो वो सब डाल के इकट्ठे दिए में फिर मैं वो जला देती हूँ। तो पहले जलाने के बाद मंदिर में मैंने अच्छे से दी धुनी, उसके बाद मैं पूरे रूम में ना घुमाऊंगी इसको अच्छे से। और बच्चों को भी मैंने यहाँ पे फिर खड़े करके दोनों को इसका दे दिया था धूप, क्योंकि अभी गए थे ना बच्चे हैं तो नज़र वगैरह लग गई होगी तो वो हट जाएगी। उसके बाद ना फिर किचन में सीढ़ियों में पूरे ही जगह पे मैंने अच्छे से इसको दिखा दिया था। फिर वापस लाके ना मैंने इसको रख दिया था मंदिर में ही। इससे ना धुआं काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको जब भी जलाए तो मतलब बाथरूम का गेट जो है वो बंद होना चाहिए। तो इस वजह से मैं मेन गेट जो है खोल देती हूँ, रूम का जो मेरा गेट है, नहीं तो फिर ना पूरा धुआं जो है एकदम से भर जाता है। तो उसके बाद ना बच्चे आ ही गए थे, पूजा मेरी हुई नहीं थी पूरी पर आ गए थे क्योंकि होमवर्क नहीं किया था ना, तो मैंने कहा था कि जल्दी ही आ जाना। तो फिर मैंने दोनों को होमवर्क कराया, उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो एक साइड तो मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और साथ के साथ मैं बना रही हूँ रोटी। और मेरे बच्चों का क्या है ना कि वो मेरे बगैर नहीं खाते। जैसे होता है ना कि आप गरम गरम बना के दे दो, बच्चे खा लेंगे फिर मैं खा लूँगी। कई बार ऐसे होता है कि मैं काम में लगी रहती हूँ दिन के टाइम खास करके, कि मैं बोलती हूँ आप लोग खा लो मैं बाद में खाऊंगी, तो दोनों ही नहीं मानते, नहीं हम आपके साथ ही खाएंगे। खास करके आशी, वो तो बिल्कुल भी नहीं मानती है, आप जब भी खाओगे मैं आपके साथ ही खाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने एक साथ ही रोटी बना ली थी। दूध अभी गर्म कर दिया ताकि पीते टाइम तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो तवा गरम ही था तो इस पे मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ही स्पेशल चीज़। काफ़ी टाइम से ना मुझे गैस, ब्लोटिंग, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पता है हमेशा मेरा पेट ऐसा लगता है फूला फूला सा ही, कुछ भी खाओ तो दिक्कत होती है मुझे। तो यहाँ पे ना मैं उसी के लिए बना रही हूँ। और ये मैंने डाला है लगभग 1.5 चम्मच के करीब सौंफ और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने अजवाइन डाला है। और सेम क्वांटिटी में ना मैं यहाँ पे ले रही हूँ जीरा।
गोटा जीरा जो होता है। तो सारी चीज़ों को ना हम जो है सेम क्वांटिटी में ही लेंगे। इसके अलावा ना मैंने इसमें दालचीनी का टुकड़ा जो है छोटा छोटा करके ऐड किया था। ये वाली जो ड्रिंक है ना, ये ना मलाइका अरोरा ने शेयर किया था कि वो डेली पीती हैं खाली पेट। इससे ना इन सब चीज़ों में काफ़ी आराम मिलता है। और कई मतलब काफ़ी टाइम हो गए जब से कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी है करनी। अपने हेल्थ पे मैं बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। टाइम टेबल जो खुद के लिए होता है ना, वो सब कुछ मेरा बिगड़ चुका है। तो अभी जो है ना मतलब मुझे खुद ही फ़ील होने लगा है कि नहीं, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे करके मुझे पटरी पे आनी पड़ेगी, क्योंकि पता है जैसे कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लूँ तो पता है मेरी सांसें फूलने लग जाती हैं। और अब इतनी एज तो नहीं हो गई है कि ये सब चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ, एक्सरसाइज़ वगैरह तो देखो नहीं हो पाता है। मैं वॉक करती थी, गर्मियों में बहुत करती थी। सुबह भी कर लेती थी, शाम को भी, पर ठंड में वो भी नहीं हो पाता है। क्योंकि ठंड इतनी होती है, फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, शाम को भी नहीं कर सकते हैं। और योगा एक्सरसाइज़ वगैरह के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा धीरे-धीरे करके जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को ना हल्का-सा भून लिया है, ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। उसके बाद इसको ठंडा करके डब्बे में भर के रख देंगे। तो यहाँ पे ना मैं अभी इसे भीगने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है ये जो मैंने बनाया है मिक्सचर उसका। और उसके बाद ना इसमें मैं पानी भर के पूरे रात के लिए इसे ना भीगने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी मैंने थोड़ा-सा ही बनाया है, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि असर सच में होता है या नहीं। वैसे तो होगा ही, क्योंकि सौंफ का पानी भी मैं पी चुकी हूँ, ज़ीरे का भी पी चुकी हूँ, अजवाइन का भी मैं पी चुकी हूँ अलग-अलग करके। अभी हम सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, तो बच्चों को फिर मैंने यहाँ पे दूध दे दिया था पीने के लिए। जब भी ये लोग दूध पीते हैं ना, तो डेली का है, दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर से गिराएगा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर से ही गिरता है। तो इसलिए फिर ना मैं सामने बैठ के ही पिलाती हूँ। कई बार तो ऐसे होता है कि बाबू को मैं खुद ही पिला देती हूँ, नहीं तो ना फिर वो जो है गिरा देती है। तो कभी कपड़ों पे गिरा गिरा लेगी तो चेंज करना पड़ता है, कभी नीचे गिरा देती है। तो बस बच्चों का ये चलता ही रहता है। और दूध भी मतलब होता है ना थोड़ा सा गुनगुना पी लो। अभी तो मैं इनको हल्दी डाल कर ही दे रही हूँ, क्योंकि सर्दी जुकाम मतलब आशु को भी हल्का फुल्का है, बाबू की तो खांसी है ही, दिन में आ गई थी वो स्कूल से, तो इस वजह से। लेकिन ये लोग ना पीते नहीं है गुनगुना भी, एकदम जब नॉर्मल हो जाता है ना तब पीते, चाहे मैं कितना भी चिल्ला लूँ बोल लूँ, तो इनका यही रहता है। तो दूध पीने के बाद फिर मैं बाबू को लगाऊँ नेबुलाइज़ करूँगी, क्योंकि दिन में तो इतनी खांसी नहीं थी, अभी शाम को थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, मतलब कफ़ बैठ नहीं जाता, वैसे सूखी खांसी टाइप की इसको आ रही है। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी मैं नेबुलाइज़ कर देती हूँ, तो कफ़ भी होगा ना थोड़ा ठीक हो जाएगा। और हमारे पास ना जो एक्सटेंशन था वो भी ख़राब हो गया है, तो अभी जो भी चीज़ें मुझे करनी होती है तो मुझे ना डायरेक्ट ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था, और पता है पूरे दिन काम करके बच्चों के साथ रात होते-होते मैं इतना ज़्यादा हो जाती हूँ ना, चिड़चिड़ाहट होती है मेरे अंदर, कि मुझे ना छोटी-छोटी चीज़ों पे भी गुस्सा आने लगता है। मतलब जैसे अभी आशी बॉल खेल रही थी तो मैं उसको मना कर रही थी कि मत करो, पर वो भी मतलब मस्ती में थी और मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। मुझे लगता है कि बस जल्दी से अब इनको मैं सुला दूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। तो यहाँ पे ना बाबू को तो मैंने लगा दिया था, उसके बाद ये जब तक भाप लेगी तब तक मैं आ गई थी किचन में। तो हमें ना दवाई के साथ साथ जो घरेलू चीज़ें होती है वो सब भी करना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मैं देखो मेडिसिन लेके नहीं आई हूँ, मैं डिस्पेंसरी गई हुई थी ना दिन में, तो बस इसको दवाई पिला के आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं दिखा दूँगी डॉक्टर से, बट क्या हुआ ना कि वहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, और इस वजह से ना जो मतलब एंट्री करते हैं तो उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने 15-20 मिनट वेट किया, पर लाइट आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने कहा ज़्यादा देर मैं रुक भी नहीं सकती, क्योंकि फिर मुझे सब्ज़ी लेने जाना था, खाना बनाना था, सब कुछ वैसा हो जाता। तो फिर मैं आ गई थी, क्योंकि इतनी थी भी नहीं। और आजकल तो पता है डर भी बहुत लगता है, कफ सिरप के लिए ही इतना सारा न्यूज़ में आया था, कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ों में ना अब डर भी लगने लगा है। तो दवाई तो मैं लाई नहीं, अभी यहाँ पे ना मैं इसको तेल लगा रही हूँ। तो ये वाला जो ऑयल होता है ना, ये मैं हर साल ठंडियों में, जब से बच्चे मेरे हैं ना छोटे, तब से ही मैं करती हूँ। ये बना के मैं इकट्ठे रख लेती हूँ और डेली ना इसे गर्म करके बच्चों की मालिश करती हूँ। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, अभी इकट्ठे मैं बना के रख दूँगी। इसके अलावा ना मैंने यहाँ पे अदरक का जो रस होता है उसे हल्का सा गुनगुना कर लिया है, और उसमें शहद मिला के ये भी मैं इसको पिलाऊँगी। ये सब चीज़ें जो है ना सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम करती है।
तो यहाँ पे ना रस मैंने थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लिया था, पूरा चम्मच भर गया था। तो ऊपर से जब मैंने शहद डाला ना तो थोड़ा-सा गिरने लगा। पता है इतने काम हो जाते हैं ना सोते-सोते टाइम तक भी कि मतलब समझ में नहीं आता रहता है कौन-सा करूँ और कौन-सा नहीं। मैं ज़्यादातर जो है अपना व्लॉग दोपहर तक का ही शेयर करती हूँ, इवनिंग या नाइट का मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। बट अगर मैं शेयर करूँ ना, पता है बहुत सारे काम होते हैं नाइट के टाइम भी। तो और ऊपर से बच्चों के साथ तो भाई बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे मैंने अच्छे से अदरक में शहद मिला के बाबू को पिला दिया था। और जो मैंने तेल बनाया है ना, तो वो हल्का सा गुनगुना है, तो मैं लेके आ गई थी यहाँ पे। अब इसकी मालिश कर देती हूँ। तो अपनी तरफ से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ ताकि ये ठीक हो जाए जल्दी से। और सबसे पहले तो मैंने इसकी छाती पे लगाया था, क्योंकि कफ़ यहीं पे जमा होता है। अच्छे से रगड़ दूँगी तो कफ़ वगैरह जो है वो निकल जाएगा। जैसे ही मैं इसको लगा रही थी ना, इसको इतनी गुदगुदी लग रही थी, मुझे लगाने ही नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो पहले तो मैंने छाती पे लगाया, इसके सीने पे, उसके बाद फिर मैंने इसके गले पे भी लगा दिया था, ताकि रात को ऐसा ना हो कि खांसी इसको ज़्यादा आने लगे। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तभी जाके हमें ज़्यादा खांसी वगैरह आती है। तो ये अभी आराम से सो जाएगी तो सुबह तक ना ये ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ना मैं बाबू के लगा रही थी और ये आशी पहले ही तैयार हो गई थी, मम्मा मेरे भी लगाओ। तो मतलब कोई भी चीज़ करो ना तो ऐसा नहीं है आप एक बच्चे का करोगे, दोनों को ही करना पड़ता है। और वैसे तो मैं ठंड में करती हूँ मालिश, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं खुद भी थक जाती हूँ तो मन नहीं करता रहता। लेकिन अभी मैं बाबू के कर रही हूँ तो वो कह रही है मुझे भी करना है। अगर मैं नहीं करूँगी ना तो फिर तो रात का सोना मुश्किल है। और ऐसे ही था, जब आशी की तबीयत ख़राब हुई थी, उसको नेबुलाइज़ किया था, तो बाबू ने हल्ला किया था नहीं मुझे भी लगाना है। तो रात होते होते ना एकदम से मेरी ये हालत हो जाती है कि बस अभी जल्दी से ये लोग सो जाए और मैं ना थोड़ी सी चैन की सांस लूँ। तो बाबू को लगा दिया था, उसके बाद आशी को भी सेम जैसे उसको लगाया था सेम लगाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने उसके जैसे एक जगह लगाया तो मेरे नहीं लगाओगे। तो वैसे थक भी गए थे क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा डांस किया था इन लोगों ने, और दोपहर में सोए नहीं थे, फिर भी पूरे टाइम लोग जगे रहे। तो मैं मालिश भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद ही थक गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसके भी अच्छे से लगा दिया था गरम गरम तेल। और ये तेल ना बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर घुटने वगैरह में दर्द है तो उसमें भी इससे ना काफ़ी आराम मिलता है। तो मैं शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों के कर दिया था मैंने मालिश, और दोनों को सुला देती हूँ। वैसे तो ये सोते नहीं है, जब तक कि मैं इनके साथ ना लेटूँ तब तक ये बिल्कुल नहीं सोएंगे। और इनको सुलाते सुलाते फिर मैं ही थक जाती हूँ। तो फिर रात को जो है ना एडिटिंग करना मेरा फिर मुश्किल हो जाता है। नहीं तो मैं रात को कर लेती हूँ ना, तो सुबह मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है काम वगैरह करना। पर अभी क्या ही कर सकते हैं, बच्चों के साथ फिर उन्हीं के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आशी की पड़ रही थी डांट, क्योंकि सो ही नहीं रही है बिल्कुल। दोनों में से देख रहे हो, दोनों को नींद ही नहीं आ रही है। तो अभी दोनों को सुलाती हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में।